नाज़नीन एक इंतहाई मासूम लड़की थी जिसे ज़माने की ऊंच नीच का ज्यादा नहीं पता था। वो समझती थी कि अगर वो अच्छी है तो सब अच्छे हैं। अपनी सादगी की वजह से कई बार वो लोगों से धोखा भी खा चुकी थी, मगर बदस्तूर वो लोगों को माफ कर देती थी। शायद उसका ज़र्फ बहुत बड़ा था या शायद उसका दिल, मगर अब की बार वो जहां अपने दिल को आजमाने चली थी वो कोई आसान जगह न थी। वहां कदम कदम पर उसके लिए आजमाइश थी, इसलिए कि साहिल का रिश्ता आया था, जो कि 5 बहनों का इकलौता भाई था। अच्छा कमाता और जो भी कमाता माँ और बहनों के लिए काफी होता। साहिल अपनी माँ और बहनों पर जान छिड़कता था। जो वो कह देती पत्थर पर लकीर होता। दुनिया की तमाम तर साजिशों से पाक नाज़नीन के लिए जब साहिल का रिश्ता आया तो सादा लौह माँ बाप ने इस बिना पे कि अच्छा खाता कमाता है, नाज़नीन के नसीब को साहिल से जोड़ने का सोचा और थोड़ी सोचो विचार के बाद हां कर दी। अब तो जैसे नाज़नीन साहिल के सपने देखने लगी थी, खुद ही उससे बातें करके मुस्कुराती रहती। साहिल नाज़नीन की जिंदगी में आने वाला वाहिद मर्द था। मंगनी के बाद साहिल ने नाज़नीन के लिए एक बहुत खूबसूरत मोबाइल खरीदा और एक दिन चाचा सलीम से मिलने के बहाने घर जा पहुंचा। चाचा सलीम नाज़नीन का बाप था, जो यूं दामाद को देखा तो फूले ना समाया और घर के अंदर ले आया। एक पुरानी कुर्सी जिसका कपड़ा भी काफी पुराना था, उसको झाड़कर साहिल को इस पर बिठाया और खुद नाज़नीन की मां को बुलाने चला गया। इसी दौरान नाज़नीन साहिल की मौजूदगी से बेखबर गुनगुनाती हुई कमरे में आई और आईने में शक्ल देखने लगी और लगी खुद से बातें करने। बोलो साहिल, तुम्हें तुम्हारी नाज़नीन कैसी लगती है, अच्छी या बुरी? पहले तो साहिल नाज़नीन को यूं देखकर सरपटा गया, मगर जब नाज़नीन की बात सुनी तो एक मुस्कुराहट उसके लबों पर दौड़ गई। वो जल्दी से नाज़नीन के पीछे आकर खड़ा हो गया। अब शीशे में वो मौजूद थे। नाज़नीन ने जो शीशे में साहिल को देखा तो एकदम घबरा गई और फौरन पलटी। साहिल ने नाज़नीन को कांधे से पकड़ा और लाल सुर्ख आंखों में मचलते जज्बात से बोला, साहिल की जान, तुम साहिल को बहुत प्यारी और बहुत मासूम लगी हो। पहली मुंह दिखाई का पहला तोहफा कबूल करो। साहिल ने जेब से मोबाइल निकालकर नाज़नीन के हाथ में थमा दिया। ये क्यों जी? नाज़नीन ने कांपते लबों से धीरे से पूछा। ताकि तुम्हें सुन सकूं, शाम को कॉल करूंगा। साहिल ने नाज़नीन के गाल थपथपाते हुए कहा। नाज़नीन करंट खाकर पीछे हुई। इसी दौरान उसे अब्बू के बोलने की आवाज आई और वो भागती हुई वहां से चली गई। साहिल जल्दी से सोफे पर बैठ गया और मुस्कुराने लगा। कमरे में बंद होकर जाने कितनी देर वो दीवार के साथ लगकर बेतरतीब सांसों को दुरुस्त करती रही। जब औसान बहाल हुए तो अपने गालों पर हाथ लगाया। उसे शदीद शर्म आई और उसने शर्म से आंखें बंद कर ली। नाज़नीन मासूम को यह नहीं पता था कि मोबाइल लेकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। दोनों की रोज बातें होती। नाज़नीन को तो जैसे साहिल से इश्क हो गया था। एक दिन नाज़नीन की बड़ी ननद अपने शौहर और बच्चों के साथ नाज़नीन के घर जा पहुंची। नाज़नीन ने जी जान से खिदमत की। सारा दिन काम करके उसकी कमर टूटने वाली हो गई थी, मगर वो खुश थी और सोच रही थी कि अब ननद भी खुश होगी। जब जाने का वक्त आया तो सब दरवाजे तक शहलाबाजी को छोड़ने आए, मगर इसी दौरान नाज़नीन की जूती टूट गई। वो जूती बदलने अंदर गई, मगर तब तक सब जा चुके थे। उसे बहुत दुख हुआ कि वो शहलाबाजी से मिल नहीं सकी। इस बात का शहला ने बहुत बुरा मनाया और जाकर साहिल के खूब कान भरे। रात को साहिल ने फोन नहीं किया। नाज़नीन बेचारी सारा दिन इंतजार में रही। वो तो खुश थी कि साहिल को भी अच्छा लगा होगा। 2-3 दिन गुजर चुके थे। साहिल की तरफ से खामोशी थी। उस वक्त साहिल खाना खा रहा था। जब फोन की बेल हुई, उसने निवाला मुंह में डालकर मोबाइल निकाला और नंबर देखकर काट दिया। एक बार फोन की बेल फिर बजी। साहिल ने गुस्से से फोन को देखा और बाहर आकर फोन उठाया। क्या मसला है? जब एक बार कॉल काट दी है तो क्यों फोन कर रही हो?
जवाब में नाज़नीन की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। एक लम्हे के लिए उसका दिल पिघला, मगर फिर उसका दिल सख्त हो गया। क्या ड्रामा कर रही हो? मैं ड्रामा नहीं कर रही, आपकी नाराजगी से परेशान हूं। अगर इतना ही मेरी नाराजगी की परवाह होती तो यूं कभी मेरी बहन की बेइज्जती ना करती। साहिल ने गुस्से से कहा, मगर मैंने तो उनकी इतनी खिदमत की थी। नाज़नीन ने हैरानगी से कहा, तो अब तुम जता रही हो? साहिल की बात सुनकर नाज़नीन तड़प उठी। ऐसी बात नहीं है साहिल बाखुदा, मैं नहीं जानती कि किस बात का शहलाबाजी ने बुरा मनाया है। नाज़नीन बीबी, मेहमान को सिर्फ खिलाना ही सब कुछ नहीं होता, उनको इज्जत भी देनी होती है। तुम दरवाजे तक छोड़ने क्यों नहीं आई मेरी बहन को? साहिल की बात सुनकर तो जैसे नाज़नीन का मुंह खुला का खुला रह गया। मतलब एक जरा सी गफलत और कैसे साहिल तक सब कुछ यूं पहुंचाया गया। मैं माफी चाहती हूं साहिल, आइंदा ऐसे नहीं होगा। पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूं, समझी? आइंदा इस शिकायत का मौका ना मिले। जी आइंदा ख्याल रखूंगी। नाज़नीन ने आंसू पीते हुए जवाब दिया। खाना खाकर बात करता हूं। नाज़नीन ने सुनकर फोन काट दिया। नाज़नीन की अब अक्सर शामत आई रहती। कभी छोटी ननद को सालगिरह का गिफ्ट पसंद नहीं आया तो कभी मंजली वाली को खाना पसंद नहीं। इसी तरह करते शादी का दिन आ गया। आज साहिल ने ऑफ वाइट शेरवानी और लाल कुला पहना था। अपनी वजाहत के नशे में चूर साहिल नाज़नीन को अपने घर ले आया। आज अगर 14वीं का चांद भी नाज़नीन को देखता तो शर्मा जाता, मगर उस वक्त सख्त दिल साहिल का दिल देखने वाला था। जब कमरे में नाज़नीन उसका इंतजार कर रही थी और वो मां बहनों के साथ कमरे में बैठकर बातें कर रहा था, उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। जब उसने सबा की आंखों में बेजारी देखी, यानी वक्त काफी हो चुका था। साहिल ने इजाजत ली और कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होकर उसने नाज़नीन को देखा जो तकिए के साथ टेक लगाए बेखबर गहरी नींद सो रही थी। साहिल दबे पांव चलता हुआ उसके पहलू में आकर लेट गया। सुबह हुई, नाज़नीन कमरे में बैठी थी। जब साहिल गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ, चलो उठो और नाश्ता लाओ मेरे लिए। नाज़नीन ने हैरत से साहिल को देखा। ऐसे क्या देख रही हो? सुना नहीं? जाओ और नाश्ता लाओ। साहिल का गुस्सा देखकर नाज़नीन जल्दी से जूता पहनकर बाहर किचन में आ गई। सामने शहला बाजी को देखा और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। शहला ने ऊपर से नीचे तक नाज़नीन का जायजा लेते हुए कहा, नाश्ता बनाने लगी हो क्या? जी बाजी। नाज़नीन ने धीरे से कहा, पहले मेरे लिए नाश्ता बना दो, पराठा और चीज वाला आमलेट। मगर मुझे तो चीज वाला आमलेट बनाना नहीं आता। नाज़नीन ने परेशानी से कहा। ए लो, अम्मा ने गुस्से से देखा। अब ना बनाने के बहाने रहने दो। अम्मा इसीलिए कहती थी इतने छोटे लोगों में शादी ना करो। अब इसको क्या पता चीज वाला आमलेट किस बला का नाम है। सबा की बात सुनकर सब हंसने लगी। नाज़नीन की आंखों में आंसू आ गए। लो अब मेहरानी रोने लग गई। साहिल, ओ साहिल, इधर आ। शहला ने बुलंद आवाज से साहिल को पुकारा। साहिल सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे आया। क्या हुआ आपा? अब तेरी कल की आई बीवी हमें आंखें दिखाती है। मैंने कहा चीज वाला आमलेट बना दो तो साफ जवाब दे दिया कि खुद बना लो। नाज़नीन गुंग होकर शहला को देखने लगी। इसने ऐसा कब कहा था? आपा, इसकी इतनी जुर्रत आपको मना करे? साहिल ने आग बरसाती आंखों से नाज़नीन को देखा। साहिल ने जूते से नाज़नीन को मारना शुरू कर दिया। खुदा के लिए साहिल, मुझ पर रहम खाएं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, नाज़नीन ने रोते हुए कहा। मगर साहिल बदस्तूर नाज़नीन को मारता रहा। किसी ने आगे बढ़कर उसको मना नहीं किया। जब मारते मारते थक गया तो धक्का देकर बाहर चला गया। तकलीफ की शिद्दत से नाज़नीन की आंखों में आंसू आ गए। नाज़नीन के दिन रात इसी तकलीफ में गुजरते रहे, यहां तक कि वो मां बन गई। औलाद होने के बावजूद साहिल इसी तरह नाज़नीन के साथ सख्त रवैया बरतता, इसको नजरअंदाज करता और कई कई महीने गुजर जाते। नाज़नीन के माँ बाप पोती और बेटी को देखने के लिए तरसते रहते। नाज़नीन इतना अरसा गुजारने के बावजूद सब्र के साथ जिंदगी गुजार रही थी। अब उसकी तवज्जो का महवर अब सिर्फ उसकी बेटी थी। साहिल जो औरत को पांव की जूती समझता था, बेटी को हाथ का छाला बनाकर रखता।
उसकी हर बात मानी जाती। बज़ाहिर तो साहिल की बेटियां हूर को बहुत प्यार करती, लेकिन दिल ही दिल में शदीद बैर रखती थी। हूर 2 साल की थी। एक दिन साहिल थका हुआ घर दाखिल हुआ। उसका किसी से झगड़ा हुआ था। इस दफा नसरीन, जो साहिल की सबसे छोटी बहन थी, वो उसे सीढ़ियों में बैठी दिखाई दी। साहिल को देखा तो दौड़कर उसके गले जा लगी। भाई, हमने कभी भाभी को पराया नहीं समझा, मगर पता नहीं ये ऐसा क्यों करती है। अभी हूर रो रही थी तो मैंने कहा लाओ मुझे पकड़ाओ, मगर उसने साफ जवाब दे दिया। साहिल आग बगुला कमरे में दाखिल हुआ और चुटिया से खींचता हुआ नाज़नीन को घर से बाहर ले गया। इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं, जा दफा हो जा। इस दफा साहिल ने तमाम हदें पार करते हुए नाज़नीन को बाहर निकाल दिया। हूर मां से बहुत दिली लगाव रखती थी। मां गई तो हूर को बुखार रहने लग गया। उधर नाज़नीन हूर को याद करके रोती रहती। उसके माँ बाप अलग परेशान थे। एक दिन दरवाजा खटका। नाज़नीन ने दरवाजा खोला। सामने उसे शहला और सास दिखाई दी, जिन्होंने हूर को पकड़ रखा था। सास ने हूर को पकड़ाया और उन्हीं कदमों से वापस चली गई। एक रात नाज़नीन सोने लेटी। उसे शदीद पेट में दर्द उठा। जब डॉक्टर के पास गए तो पता लगा एक बार फिर वो उम्मीद से है। डॉक्टर ने उसे बताया इसके जुड़वां बच्चे हैं और दोनों लड़के हैं और उसे शदीद ख्याल रखने की जरूरत है। नाज़नीन ने साहिल को फोन करके बताया। सुनकर तो जैसे साहिल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसको बेटे की शदीद ख्वाहिश थी, और कहां 2 बेटे। उसने नाज़नीन से अपने सलूक की माफी मांगी और लेने आ गया। अब साहिल नाज़नीन का बहुत ख्याल रखता। मां और बहनों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता, जिससे उन्हें और भी गुस्सा आता। साहिल को बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। कुछ अरसे बाद नाज़नीन ने 2 बेटों को जन्म दिया। दोनों की शक्ल साहिल जैसी थी। साहिल ने नाज़नीन का इतना ख्याल रखा कि नाज़नीन सब दुख दर्द भूल गई। वो खुश थी कि साहिल को एहसास हो गया है, मगर इतनी जल्दी औरत अपना भाई और बेटा किसी दूसरी औरत को नहीं सौंपती। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। एक खतरनाक मंसूबा बन चुका था, बस उसको अमली जामा पहनाना था। ताहिर साहिल का एक गरीब कजन था, मगर साहिल से काफी दोस्ती थी। वजह साहिल का हर काम कर देता था। इस वक्त साहिल कमरे में लेटा हुआ था जब साहिल को ताहिर ने आवाज दी। साहिल बाहर आया। दोनों मिलके बहुत खुश हुए। ताहिर रहने आया था। साहिल रोजाना ताहिर के साथ बातें करता। एक दिन साहिल काम के सिलसिले में घर से बाहर था। नाज़नीन बच्चों को सुलाकर कमरे की सफाई कर रही थी। जब ताहिर कमरे में दाखिल हुआ, नाज़नीन ताहिर को देखकर चौंक गई। ताहिर दरअसल साहिल की बहनों के साथ मिला हुआ था। वो पूरा मंसूबा नहीं जानता था। भाभी, साहिल ने पैसे मांगे हैं, कह रहा था आपसे मांग लूं। ताहिर की बात सुनकर नाज़नीन ने साहिल की कमीज की जेब से पैसे निकाले और ताहिर को दे दिए। इसी दौरान साहिल अंदर दाखिल हुआ और नाज़नीन को पैसे देते देख लिया। ये क्या कर रही हो? साहिल ने गुस्से से देखते हुए कहा। ताहिर भाई ने आपका नाम लिया था कि आपको पैसे चाहिए हैं। साहिल ने ताहिर को देखा तो साहिल मुकर गया और नाज़नीन पर 1-2 गलत इल्जाम भी लगा डाले। अब तो साहिल का दिमाग एक बार फिर उलट गया। गुस्से में जो नाज़नीन को पीटना शुरू किया तो हाथ तक न रोका। अब साहिल का दिल फिर से अपनी बीवी से मुतनफर हो चुका था। रोजाना एक ना खत्म होने वाले अजाब से वो गुजर रही थी। शक का पौधे जड़ें मजबूत कर चुका था। साजिशों ने अपना काम कर दिखाया था। इसी जिल्लत की जिंदगी के साथ वक्त आगे बढ़ चुका था। बच्चे अब जवान हो रहे थे। उनको ये सब बहुत गरां गुजरता, मगर खामोश रहते। साहिल के जुड़वां बच्चों के नाम अहद और फहद थे। अहद बहुत हसास बच्चा था। मां को इस तरह जिल्लत की जिंदगी गुजारता देखकर कुढ़ता रहता। एक दिन इंतहाई बेबसी के आलम में वो घर से निकल पड़ा। रास्ते में स्कूल के चंद लड़के नजर आए जो एक साइड पर खड़े थे। अहद वक्त गुजारने के लिए उनके पास चला गया, जहां से उसकी बर्बादी शुरू हो गई। उन्होंने उसे नशे पर लगा दिया। साहिल तक जब बात पहुंची, पानी सर से गुजर चुका था। साहिल ने बहुत कोशिश की, लेकिन अहद जिस रास्ते पर चल पड़ा था वहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है।
अभी साहिल इस तकलीफ से निकला ना था कि 15 साला हूर छत पर किसी लड़के से बातें करती पकड़ी गई। साहिल गुस्से से बिफर गया और हूर को मां समेत मार मार के अधमवा कर डाला। जैसी मां वैसी बेटी। शहला ने नफरत से दोनों को गुस्से से देखते हुए कहा, आप हैं हमारी दुश्मन, आपने हमें यहां तक पहुंचाया है। बागी हूर ने होंठों से निकलते खून को हाथ से साफ करते हुए कहा। नाज़नीन ने हूर को खामोश करवाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। बकवास करती है, साहिल ये देख किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। ये साहिल एक बार फिर हूर को मारने लपका। जब नाज़नीन उसके आगे आकर खड़ी हो गई, अब नहीं साहिल, अब बहुत हो गया। तेरी इतनी जुर्रत, तू मेरा रास्ता रोके तो मैं तुझे तलाक देता हूं। साहिल ने नाज़नीन को खड़े खड़े 3 तलाकें दे डाली। एक फातिहाना मुस्कुराहट सब बहनों और मां के चेहरे पर उमड़ आई, जो साहिल के बगैर सबको नजर आ रही थी। नाज़नीन का बाप इस दुनिया से चला गया था और मां भी, मगर मकान इसके नाम कर गए थे। नाज़नीन ने सिर्फ इस वजह से हर बात को सहा कि साहिल बच्चों पर जान छिड़कता था, मगर अब वो बच्चों पर भी हाथ उठाने लगा था। नाज़नीन जाने लगी तो दोनों बच्चे भी साथ चल पड़े। आहद भी नशे में था, उसको कुछ मालूम ना था। साहिल अब अकेला था और मां बहनों के रहमो करम पर था। अल्लाह की करनी ऐसी हुई, किसी की जिंदगी तबाह करने की शायद सजा मिली। उसका सारा कारोबार तबाह हो गया। ऊपर तले नाकामियों ने साहिल को हवास बाख्ता कर दिया। बहनें तो पीछे ही पैसे की वजह से थी। अब आहद और साहिल उनको बोझ लगने लगे। एक दिन साहिल किसी काम से बाहर गया। आहद खाना मांगने सबा के पास गया। सबा ने खरी खरी सुनाकर घर से बाहर निकाल दिया। इधर उसको किसी बात की पोश नहीं थी। मां की बहुत याद आ रही थी। वो बीच सड़क के जाके सो गया और एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी जान ले ली। जब आहद की लाश घर पहुंची, लाश देखकर साहिल पर फालिज का हमला हुआ और वो माजूर हो गया। नाज़नीन की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उसको सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उसका बच्चा अपनी मां का गम लेकर दुनिया से चला गया। इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। हूर ने मां के समझाने पर अपनी तवज्जो तालीम पर लगाई और आज नाज़नीन के दोनों बच्चे आला तालीम याफ्ता हैं। फहद एयरफोर्स में है और हूर डॉक्टर है। दोनों नाज़नीन का बहुत ख्याल रखते हैं। नाज़नीन माजी के तमाम लम्हों को भुला चुकी है। बस इन तीनों को आहद की कमी महसूस होती है, जो झूठी साजिशों का शिकार होकर इस दुनिया से चला गया। इसी शहर में एक छोटे से घर के बाहर बहुत सीधा कपड़ों और गंदे हुलिये में एक माजूर शख्स कुर्सी पर बैठा जाने खलाओं में क्या घूरता रहता है और जाने क्यों रोता रहता है। यूं लगता है कि वो किसी पछतावे का शिकार है।